नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है, तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ पेपर में आए हैं जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इसमें स्नातक व टीईटी में समान विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही बहाली की खबर आ रही है सामने, जिसमें आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि 6 to 8 में बहाली होने के लिए जो व्यक्ति मैथ और साइंस से उत्तीर्ण होते हैं टीईटी में या एसटीईटी में या बिहार टीईटी जो भी हो उसमें, तो उन्हें उसी विषय की बहाली में शामिल किया जाता है। अगर वो सामाजिक विज्ञान से एग्ज़ाम दिए हुए रहते हैं तो उनको सामाजिक विज्ञान से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बताया जा रहा है कि अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट से जैसे इंग्लिश से और हिंदी से या उर्दू से आप अगर टीचर बनना चाहते हैं इस विषयों में, तो आपको आपके टीईटी में वही विषय होनी चाहिए। जैसे 30 मार्क्स का हिंदी अगर है तो 30 मार्क्स का इंग्लिश ले लीजिए, अगर आपका इंग्लिश है सब्जेक्ट। तो अगर आप उर्दू से का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट में हिंदी चुनिए, चाहे इंग्लिश चुनिए, और दूसरा में आप अंग्रेजी चुनिए। ऐसे करके पास किया जाता था, उसके बाद वो बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि उनको पहले से ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है कुछ। तो आज क्या पेपर में दिया हुआ है, पहले हम लोग वो देखते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से 8 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय पर फंस रहे मामले पर स्थिति अस्पष्ट। तो बच्चे जो कंफ्यूज थे उसको स्पष्ट करते हुए हमारे प्राइमरी डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कल एक चिट्ठी जारी किया था जिसमें ये सभी बातों को दर्शाया गया था। तो क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं अभी। स्नातक व टीईटी में समान विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही होगी बहाली। क्या है अब इसमें कि स्नातक विषय में टीईटी में समान विषय उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 की बहाली के योग्य है। कक्षा 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्त पर शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय में फंस रहे मामले पर निदेशक ने स्थिति शनिवार को स्पष्ट कर दी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी नियोजन इकाई को निर्देश दिया है। स्नातक के कंपोजिशन विषय में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी 6 से 8 में नियुक्त नहीं होंगे। मतलब कि कंपोजिशन का एमआईएल हिंदी जो होता है, या 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश या 50 का उर्दू आप लिए हो रहते हैं, उसको ये मान्य नहीं मान रहा है। वर्ष 2017 में टीईटी में स्नातक के विषय पर ही टीईटी में बैठने की अनुमति मिली थी। तो बोला गया कि स्नातक में जो विषय आपका है उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पे आप टीईटी पास करिए और उत्तीर्ण होने के बाद आपको नौकरी उसी विषय की मिलेगी। इसके बावजूद कंपोजिशन वाले विषय में भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। निदेशक ने कहा है कि विभिन्न नियोजन इकाइयों और अभ्यर्थियों की ओर से पूछा जा रहा है कि वर्ग 6 से 8 के में नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब बच्चे जब बहाली की समय आ चुकी है तब बच्चे वहाँ से पूछ रहे हैं, तो उनको स्पष्ट करना पड़ रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का आयोजन पहले ही हो गया था। शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 को बाद में अधिसूचित किया गया था। मतलब ये पहले ही एग्ज़ाम हो गया था तो उस समय ये स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जो नियमावली बनी थी उसमें ये सारी बातें पहले से ही स्पष्ट किया गया हुआ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आवश्यक सूचना प्रेषित नहीं होने के कारण स्नातक में पठित विषय और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के द्वितीय पत्र में चयनित विषयों में अंतर पाया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के ध्यान में हितों को ध्यान में रखते हुए 12 अगस्त को ये निर्देश दिया गया है। तो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। वर्ष 2017 में आवेदन से पहले ही किया गया था स्पष्ट। निदेशक ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2017 में टीईटी में आवेदन से पहले ही यह स्पष्ट था। स्नातक में पठित गणित के अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में गणित विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यही नियम अन्य विषय पर भी लागू होगा। मतलब आप जिस विषय का टीचर बनना चाहते हैं आपके टीईटी में वो विषय होना चाहिए। भाषा समूह के लिए भी यही है। स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना गया है। अगर आपको कंपोजिशन होता है, एमआईएल हिंदी होता है, उर्दू होता है, अंग्रेजी अगर लिए हुए रहते तो उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर आपका चयन नहीं होगा। आपका चयन होने के लिए सब्सिडरी में होना चाहिए, नहीं तो मेन पेपर के रूप में होना चाहिए। तो बस यही आपकी काम की खबर थी। और यहाँ पे तो दूसरा खबर इसी में बताया गया है कि मैट्रिक, इंटर, टीचर ट्रेनिंग व टेट प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही नियुक्ति मिलेगी। तो ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनका नियोजन के लिए जो काउंसलिंग होने वाली थी वो हो चुकी है। तो इसको भी देख ही लेते हैं, फिर ख़त्म करेंगे वीडियो। तो बताया गया है कि मैट्रिक, इंटर के साथ ही टीचर ट्रेनिंग और टेट प्रमाण पत्र की जाँच के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा जिनका हो चुका है काउंसलिंग।
सर्टिफिकेट अपलोड के बाद संबंधित बोर्ड में सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बोला गया है कि जो भी बोर्ड से आप किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हो, BRAB मुजफ्फरपुर से किए हो, पटना यूनिवर्सिटी से किए हो या अदर स्टेट के बोर्ड से किए हुए हैं, आप लोग के बोर्ड के पास यहाँ से भेजना स्टार्ट हो गया आपके प्रमाण पत्रों को कि क्या आपके यहाँ से ये उत्तीर्णता अपने आप को बता रहा है बच्चा, क्या ये सही है या नहीं है। जिले में चयनित सूची की जांच के साथ ही शनिवार देर शाम तक 150 नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया। तो जो भी जांच किया जा रहा है अंदर वो हो रहा है और उसके साथ ही कल 150 नियोजन इकाई का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। 296 नियोजन इकाइयाँ थीं जिसमें से 150 का हो चुका है। बस अब मान के चलिए 100 का होगा क्योंकि कुछ नियोजन इकाइयों का तो रद्द भी हुआ है। नियोजन इकाइयों की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसे लेकर इस बार सर्टिफिकेट जांच के बाद ही नियोजन पत्र देने का आदेश है। मतलब सब चीज़ जांच हो जाएगा, उसके बाद आपको नियोजन पत्र मिलेगा। संभवतः अगस्त लास्ट वीक या सितंबर में मिलने की संभावना है। यही नहीं, टीचर ट्रेनिंग और TET में किसी तरह का फर्जीवाड़ा तो नहीं किया गया। इसके लेकर चयनित अभ्यर्थियों के TET के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लिए गए हैं और टीचर ट्रेनिंग के भी। तो ये सब तो रखवा लिया गया है वहाँ पे। तो मेन तो इसको रखवाया गया इसलिए कि आप एक जगह से अधिक जगह पर नियोजन नहीं करवा पाएँ, वहाँ पे अपना काउंसलिंग नहीं कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि वो इसके लिए रख लिया गया है कि इसको जांच करवाई जाए। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाए। मैट्रिक इंटर के मूल प्रमाण पत्र देखकर लौटा दिए गए हैं और फोटो कॉपी जमा करा लिए गए हैं। अब ये सभी प्रमाण पत्र विभाग की ओर से जारी पोर्टल पर एजेंसी के माध्यम से अपलोड कराए जा रहे हैं। DEO अब्दुल सलाम अंसारी और DPO स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि चयनित सूची के जांच के बाद ही सर्टिफिकेट अपलोड किए जा रहे हैं। मतलब पहले जांच हो जा रहा है, उसके बाद ही अपलोड किए जा रहे हैं। किसी का अगर गलत निकल रहा है तो उनसे ज़रूर कारण बताओ नोटिस उनको मिलेगा। अगर वो उसको सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो उनका नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सभी सर्टिफिकेट विभाग की ओर से संबंधित बोर्ड में भेजकर जांच कराए जाएंगे। 150 नियोजन इकाई के सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए हैं। तो वो पहले ही बता दिया है, किसी तरह की मिली गड़बड़ी तो चयन होगा रद्द। DO ने कहा है कि पिछली बहाली में TET सर्टिफिकेट में कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। ऐसे में इस बार इसमें बदलाव किया गया है। अगर किसी भी अभ्यर्थी के TET या अन्य सर्टिफिकेट में किसी तरह की गड़बड़ी मिलती हो तो उनका चयन रद्द होगा। तो ये आप लोगों को पहले से ही बताया गया है। तो आप लोग अगर आपका TET प्रमाण पत्र गलत है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन अगर आप गलत ढंग से उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ना जाएं, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि वो FIR से लेकर आपका जो सर्टिफिकेट जब्त होगा वो अलग, तो दूसरे एग्ज़ाम में भी बैठने लायक आप ना रह पाएंगे। और जिन बच्चों का हो चुका है उनको तो बधाई है, और जिनका नहीं हुआ है उनका 2 से 9 के बीच में हो ही जाएगा अगस्त में। तो टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि मेरा 65% है, कैसे होगा। भाई बहुत सीट है, बहुत सीट है, हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। बस चुनाव करके अच्छे से जाना है कि मुझे किस जगह जाना चाहिए जिससे मेरा हो जाए। ठीक है, तो फिर आगे की वीडियो में आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।